हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार ऐप के बारे में जिसका नाम है ट्रू बैलेंस। ये ऐप बेसिकली हमें लोन प्रोवाइड करता है ताकि हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकें, लेकिन जो इसके इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, मतलब हद से ज़्यादा। तो आइए ये देखते हैं हम ये ऐप हमें किस तरह बर्बाद करने होने में मदद करता है। तो मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल किया हुआ है और सारी डिटेल्स इसमें फिल करी हुई है पहले से। तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था अराउंड 50,000 के लिए। तो ये आप देख सकते हैं 50,000 का अमाउंट है, पेंडिंग है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो सबसे पहले तो ये मुझसे चार्ज कर रहे हैं 50,000 के लिए 54,501, मतलब 4,501 की एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फ़ीस, जो कि होती है अराउंड 9% लोन अमाउंट की। ओके सो और इसके बाद जो मेरे को पर मंथ देनी है, ये मैंने 3 मंथ्स के लिए अप्लाई किया है, तो पर मंथ मुझे देनी है 22,472, जो कि अगर मैं तीनों को ऐड कर दूँ तो ये होता है 67,460। तो मतलब 50,000 के लोन के ऊपर मुझे इंटरेस्ट समेत देने हैं 67,416, मतलब 17,416 एक्स्ट्रा, और साथ में प्रोसेसिंग फ़ीस अराउंड 4,500। तो ये टोटल मिलके 21,900 होता है। मतलब 50,000 का लोन मैं लूँगा और रीपे करूँगा 22,000 अप्रॉक्स अराउंड। आप ले सकते हैं 48% के आसपास ये शायद होगा कहीं, मतलब 50% ही मान लीजिए, आधा अमाउंट हो गया। 50,000 का लगभग 22,000 लगभग आधा है। अब अगर यही अमाउंट मैं क्रेडिट कार्ड से निकालूँ, क्रेडिट कार्ड भी वैसे बहुत बदनाम चीज़ है चार्जेस के मामले में। अगर यही अमाउंट मैं क्रेडिट कार्ड से निकालता हूँ तो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे वो सिर्फ एक छोटा सा फ्लैट रेट चार्ज करते हैं। मैं जैसे आरबीएल का एग्जांपल लूँ, क्योंकि मैं आरबीएल यूज़ करता हूँ, तो आरबीएल में 3 मंथ्स के लिए 199 की प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। और अगर हम 50,000 का लोन लेंगे तो मुझे सिर्फ 2,500 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, मतलब 2,500 इंटरेस्ट के प्लस 199, 200 मान लीजिए। 2,700 मेरे को चार्ज देना पड़ेगा 50,000 के लिए, सिर्फ 2,700। और यहाँ पर ये लोग ले रहे हैं हमसे करीब 22,000 सिर्फ 3 महीने के लिए। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इस ऐप को जितना हो सके ना लिया जाए। बेसिकली ये ऐप एक फ़ॉरेन कंपनी चलाती है, साउथ कोरिया की। और अगर हम हमारी कंपनी में एनबीएफसी हैं, जैसे बजाज है, होम क्रेडिट है, बाकी भी हैं, डीएमआई हैं, इनसे भी ले सकते हैं। ये वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पे देते हैं, लेकिन इनसे बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे देते हैं वो लोग। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये रही ट्रू बैलेंस। ये चिंगू मिंगू आ गए यहाँ पे। ये इनकी लीडरशिप टीम, फाउंडर एंड सीईओ चार्ली ली। ये बेसिकली एक साउथ कोरिया का कंपनी है। साउथ कोरिया कंपनी, पेरेंट कंपनी साउथ कोरिया में है। ये सिर्फ एक इंडियन है, क्योंकि यहाँ इंडिया में चलाने के लिए इंडियन चाहिए, ऑब्वियस बात है। बाकी सब ये बाहर के हैं, बाहर के लोग हैं। इनकी जो डिटेल है, ये एक्चुअली बैलेंस हीरो पेरेंट कंपनी है इनकी। ये देखिए, बैलेंस हीरो का डोमेन teams@balancehero.com। अगर इन्हें कांटेक्ट करना हो तो ट्रू बैलेंस वालों को। एमसी की साइट पर इनकी डिटेल्स है कुछ। ये रही बैलेंस हीरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ये रहे इनके डायरेक्टर्स, वही जो वहाँ पर थे। विशाल भाटिया, ये हमारा इंडिया का। क्यू सुंग चोई, ये जो भी है ये बाहर की कंपनी है। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि इस एप्लीकेशन को जितना हो सके यूज़ ना किया जाए, क्योंकि अगर आप इससे लोन लेते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। और इनकी जो टर्म्स होती है लेट फ़ी की, लेट फ़ी में नॉर्मली क्या होता है कि हमारी कंपनियाँ चार्ज करती हैं, मतलब 400 या 500 कुछ बाउंस
फ़ीस लगती है जो कि वन टाइम होती है 1 महीने में। इन लोगों का सिंपल फंडा है, अगर आप डिले करते हैं तो 1% पर डे के हिसाब से लोन अमाउंट का आपकी पेनल्टी होगी। मतलब अगर मैं लेट कर देता हूँ, मान लीजिए 1 महीना लेट हो गया, नॉर्मली 1 महीना लेट होता है तो हमें सिर्फ बाउंस फ़ीस देनी पड़ती है। और अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो उसमें भी 3% होते हैं मंथली, 3% पूरे मंथ के लिए, ये 1% मंथली चार्ज करेंगे। अगर मैं 1 महीने इनका अमाउंट डिले कर देता हूँ, 50,000 की जो अमाउंट है, वैसे तो EMI डिले होगी, अगर मैं 1 महीने के लिए डिले कर देता हूँ तो 500 एक दिन का, 15,000 30 दिन का, तो 15,000 मेरे गए। तो जितना हिसाब से दूर रहा जाए उतना ही सही है। थैंक यू।